भाई राम राम। बात नहीं। हाँ जी, जनसंख्या वाले हो गए पूरे। हेडिंग बनाओ कमीशन वाले प्रश्न। कमीशन वाले प्रश्न, ये हेडिंग बनाओ। फटाफट से हेडिंग बना लो और कॉपी बंद कर दो। पहले तो ये बताओ कि ये जो कमीशन शब्द लिखा है इसका मतलब जानते हो कि तुम नहीं जानते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अलग चीज होती है। कमीशन जानते हो नहीं जानते? जैसे समझो, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने एक साबुन की फैक्ट्री डाल ली। किसकी फैक्ट्री डाल ली? अब साबुन की फैक्ट्री में चावल तो बनेंगे नहीं, क्या बनेंगे? साबुन। अब वो साबुन मुझे मार्केट में दुकानों पे बेचने हैं, दुकानों पे पहुंचाने पड़ेंगे ना, तो इसके लिए मुझे कर्मचारी लगाने पड़ेंगे और कर्मचारियों को क्या देनी पड़ेगी? तनख्वाह। अब कर्मचारी को हेमराज को ही बुला लेते हैं। हेमराज का बोले साहब नौकरी फोकरी तो लग नहीं रही, बेरोजगार डोल रहा हूं, बोले तुम ही कोई काम धंधा दे दो। तो मैंने कहा भाई देख ऐसा है, ये साबुन डब्बों में पैक है, तू दुकान वालों के पास जा बाजार में और बाजार में दुकान वालों से बता भाई कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम तुझे इतने में देंगे, तू इसको इतने में बेच देना, तेरा इतना प्रॉफिट होगा। और दुकानों पे अपने माल को क्या करके आ बेच गया। अब इसको मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो दो तरीके होंगे, या तो मैं इससे ये कह दूं कि तेरी तनख्वाह 10,000 रुपए फिक्स है। कितनी तनख्वाह है इसकी? 10,000 रुपए। अब फिर मैं दिमाग लगाऊंगा यार कि अगर मैं इसको 10,000 रुपए दे रहा हूं तो चाहे साबुन बिक चाहे मत बिक, ये इंटरेस्ट लेगा क्या उस साबुन को बेचने में? बिक तो ठीक, ना बिके तो ठीक, मुझे तो 10,000 रुपए हर महीने मिल जाएंगे। तो मैंने इससे दिमाग लगाया, मैंने इससे कहा बोले ऐसा है कि तेरी तनख्वाह 5,000 रुपए रहेगी, और 5,000 रुपए के अलावा फिर इससे मैंने कहा कि अगर तू एक महीने में 1,00,000 रुपए का अगर माल बेच देगा तो उस पर 10% तेरा क्या रहेगा? कमीशन रहेगा। तो अगर ये एक महीने में अगर 1,00,000 का साबुन बेच देता है तो 1,00,000 का 10% कितना होगा? 10,000। तो 5,000 तो तनख्वाह और 10,000 किसके? कमीशन के। अब उससे क्या फायदा रहता है? फिर ये सोचेगा कि हाँ यार साबुन बिकना चाहिए, फिर ये दिमाग लगाएगा, दुकान वाले से कहेगा अरे भाई साहब हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, गजब का है? एक एक कपड़े पे साबुन लगाओ, दूसरा देख के अपने आप चमक जाएगा। फिर ऐसी बात करेगा ना जिससे प्रोडक्ट बिक जाए, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? कमीशन कहा जाता है। तो देखो कमीशन पे ऐसे ही सवाल बनते हैं कुछ, आइएगा देखना। कितने टाइप हो गए थे अपने? देखो एक तो बात मत करो, खुल जा भाई। कहाँ गए कमीशन वाले? कहाँ गए? हाँ ये रहे। बात नहीं, देख एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और
15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% क्या मिलता है? बोनस मिलता है। अब मैं समझता हूं ये बोनस क्या होता है, ये भी तुम जानते होंगे। कुछ चीज को एक्स्ट्रा देना, वो क्या कहलाता है? बोनस कहलाता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो आपको यह बताना है उसने कुल कितने रुपए की क्या करी? बिक्री करी। यानी किसी कंपनी में एक सेल्समैन को नौकरी पे रखा। सेल्समैन का मतलब जो माल बेचता है। उसको क्या कहा गया? उससे ये कहा गया भाई कि तेरी जो तनख्वाह रहेगी वो ऐसे रहेगी कि तू जितने रुपए का भी माल बेचेगा उसका कितना परसेंट तुझे मिलेगा? 12%। तूने 1,00,000 रुपए का अगर माल बेच दिया कंपनी का तो कंपनी तुझे 12,000 रुपए देगी। अगर तूने कंपनी का 2,00,000 का माल बेच दिया तो तुझे 24,000 रुपए कंपनी देगी। ये तेरी तनख्वाह है। 12% क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। फिर थोड़ा सा कंपनी ने उसको और लालच दे दिया कि यार ये थोड़ा और अच्छा काम करे, माल को बेचने की क्या करे? कोशिश करे। तो कंपनी ने क्या कहा उससे कि भाई 12% तो तुझको मिलेगा ही मिलेगा। अगर तू 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करता है तो 15,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी उस पर कंपनी तुझे 1% क्या देगी? बोनस देगी। एक छोटा सा लालच और दे दिया उसको। अब सेल्समैन ने माल बेचना स्टार्ट किया, बेच दिया माल। कितने रुपए का माल बेचा, कुल कितने रुपए की बिक्री करी, ये सवाल में नहीं दिया, पर यह दे दिया कि जब सेल्समैन ने कुल बिक्री कर दी तो सेल्समैन की आमदनी कितनी हुई? 7,650। सेल्समैन 7,650 रुपए कमा के गया बिक्री करके। तो आपको यह बताना है कि उसने कुल कितने रुपए की बिक्री करी है। आइए देखते हैं। पहले बिल्कुल 10th लेवल के तरीके से करते हैं, ठीक है? फिर आपको एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। हमसे कुल बिक्री उसने पूछी है। मैंने मान लिया कुल बिक्री X रुपए है। कुल बिक्री कितनी मान ली हमने? X रुपए। यानी उसने X रुपए का माल बेचा है टोटल। अब मैं आपसे यह कहूं कि अगर कुल X रुपए का उसने माल बेचा है तो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कितनी होगी? 15,000 से ऊपर की, 15,000 से ऊपर की बिक्री। जैसे मैं आपसे कहूं कि कुल बिक्री 50,000 रुपए की हुई, मान लो कुल बिक्री कितने की हुई? तो बताओ 15,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? बोलो 35,000। कितनी हजार? मैं कहूं कि कुल बिक्री 50,000 रुपए की हुई और मैं आपसे कहूं कि चलो बताओ मुझे 15,000 रुपए से ऊपर का माल कितना बिका? तो आप कहोगे 35,000 का बिका। कैसे निकाला? 50,000 में से 15,000 को क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कुल बिक्री में से 15,000 को माइनस कर दो। तो कुल बिक्री अपनी कितनी मानी है? X रुपए। तो 15,000 से ऊपर की बिक्री क्या हो जाएगी? X माइनस 15,000। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां पूछना चाह रहा हूं। मैं उस सेल्समैन की आमदनी निकालूंगा। अब सवाल में कहा है कि कुल बिक्री पर तो उसको कितना परसेंट मिल रहा है? 12%। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कितना मिल रहा है? 1% बोनस। ये मिल रहा है ना? तो बताओ कुल बिक्री कितने की है? X की। इसका 12% सेल्समैन को मिलता है। कुल बिक्री का 12% सेल्समैन को बिकता है। तो कुल बिक्री का मैंने X माना है, X का मैंने 12% निकाल दिया। लेकिन सेल्समैन को इसके अलावा भी तो कुछ मिल रहा है। 1% क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। ये 1% बोनस कुल बिक्री पर मिल रहा है क्या? नहीं। 15,000 से ऊपर की जो इनकम होएगी, 15,000 से ऊपर की जो बिक्री आएगी उस पे 1% और मिल रहा है। तो 15,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है बताओ? X माइनस 15,000। इस पर उसको 1% और मिल रहा है। 1% निकाल दिया। तो सेल्समैन इतना लेकर जा रहा है, तो जोड़ लूं सेल्समैन को टोटल कितना मिलेगा? और ये कितने के बराबर है? 7,650 के बराबर। अब हमें काटा पीटी करके किसका मान निकालना है? X का मान निकालना है। तैयार होंगे आप सभी लोग? मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ही। ये हो गया 12x बटा 100।
देखिए 1/100 इन दोनों से गुणा होगा, से गुणा करोगे तो क्या आएगा x/100, माइनस के 15,000 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, बराबर में कितना है आपका 7,650। इस 150 को तो आप उधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, यहां लघुत्तम कितना आ जाएगा 100, 12x में 1x जोड़ा तो आ गया 13x, 13x बटा में 100, 150 को उधर ले जाओ जोड़ दो, 650 में 150 जोड़ो कितना आ जाएगा 7800, 13 से काट दो, 13 छीका 78 कितना आ गया 600, 600 को 100 से गुणा कर दो, 600 को 100 से गुणा करने पे 60,000 आएगा, x का मान कितना आ गया 60,000 आ गया, यानी कुल बिक्री जो हुई है वो कितने रुपए की हुई है 60,000 रुपए की हुई है। ये है बेसिक तरीका इसका, और बेसिक तरीका भी छोटा है क्योंकि एग्जाम में आपको ये 2 लाइन थोड़ी लिखनी है, आप तो सीधा संख्याओं पे काम करोगे। एक तरीका तो आपका ये है। अब इसका दूसरा तरीका आप समझना, ध्यान देना बस, और दूसरा तरीका कोई ट्रिक नहीं है, एक सोच है अपनी, थिंक है कि अपन ऐसा भी तो कर सकते थे। इस सवाल के अंदर देखो, सवाल में कह रहा है कि टोटल बिक्री पर उसको 12% मिल रहा है और 15,000 से ऊपर अगर वो माल बेचता है तो 15,000 से ऊपर के माल पर उसको 12% तो कंपनी देगी देगी, 1% एक्स्ट्रा और देगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि मान लो वो आदमी 15,000 का ही माल बेचता, सिर्फ 15,000 तक का ही बिक्री कर पाता, तो उसको कितना मिलता 12%। 15,000 तक की अगर वो बिक्री करता तो उसको कितना मिलता 12% ही मिलता ना। मैंने यहां लिख दिया, एक ऐसी लाइन खींची, मैंने कहा अगर वो 15,000 तक का ही माल बेचता तो उसको 12% मिलता, अगर वो 15,000 से ऊपर बेचता, पंद्रह हजार से ऊपर का अगर माल बेचता तो बताओ 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कंपनी कितना देती, कितना परसेंट? नहीं मेरे प्यारे दोस्त 13%। 1% तो बोनस है, एक्स्ट्रा दे रही है। 12% तो टोटल बिक्री पर है ना, 1% एक्स्ट्रा और दे रही है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कितना मिल रहा है 13% मिल रहा है। कितना मिल रहा है 13%। यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 12% प्लस 1। भाई 12% तो मिलना ही मिलना है उसको, कितना ही बेच वाली वो, चाहे 15,000 का बेच, चाहे 15,000 से कम का बेच, चाहे 1.5 लाख का बेच, 12% तो उसको मिलना ही मिलना है। लेकिन 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कंपनी 1% एक्स्ट्रा दे देती है, यानी उसको 13% मिल जाता है 15,000 से ऊपर पे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कंपनी उस व्यक्ति को पूरे पे ही 13% देती, पूरी ही बिक्री पर उसको 13% देती कंपनी मान लो, तो सेल्समैन को फायदा होता कि नुकसान होता? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने यहां एक डाटा आपके सामने लिख दिया जो सवाल में है कि कंपनी 15,000 तक तो 12% दे रही है उसको, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दे रही है, तो 12 और 1 13% दे रही है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं यहां लिख दूं, लो तुम्हारी सहूलियत के लिए लिख देता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंपनी उसको पूरी ही बिक्री पर 13% दे दे, मान लो कंपनी खुश हो गई, बुगेम्बो खुश हुआ, बुगेम्बो क्या हुआ खुश हुआ, तो उसने कहा बोले इसको पूरे पे ही 13% दे दो, तो सेल्समैन को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सेल्समैन को जो भी फायदा होगा वो फायदा यहां से निकल के आएगा कि यहां से निकल के आएगा? यही इसी जगह पे से तो आएगा। भाई यहां तो पहले ही 13% मिल रहा था उसको, यहां पे इस जगह तो कंपनी उसको पहले से ही 13% दे रही थी।
अब पूरी बिक्री पर अगर 13% दे दे तो सेल्समैन को यहां पे 1% का फायदा हो जाता, यहां पे 1% का फायदा हो जाता। कितने की बिक्री पे? तो 15,000 की बिक्री पर उसको 1% ज्यादा मिलता। फिर इस 15,000 का 12% तो मिल ही रहा था, 13% अगर कर देते पूरी बिक्री पर तो इस 15,000 पर 1% और देना पड़ता कंपनी को उसे। तो 15,000 का 1% कितना है? कोई बताएगा? 150। यानी सेल्समैन को 150 रुपए ज्यादा मिलते। फिलहाल सेल्समैन को कितने मिल रहे थे? 7,650। अब सेल्समैन को 7,650 के साथ साथ 150 रुपए ज्यादा और मिलेंगे। तो बताओ सेल्समैन को कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 7,800। तो मैं लिख देता हूं, 7,650 तो पहले मिल रहे थे, सेल्समैन को 150 रुपए का क्या हो गया? फायदा। और इस प्रकार सेल्समैन को कितने मिल गए? 7,800 मिल गए। ये 7,800 उसको कम मिले भैया, जब पूरी बिक्री पर, कुल बिक्री का कंपनी उसको कितना परसेंट दे रही है? 13%। 13% देने पे, टोटल पे 13% मिल रहा है उसको, तब उसको 150 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी उसको 7,800 रुपए मिल रहे हैं। तो कुल बिक्री का 13% कितने के बराबर है? 7,800 के बराबर है। तो बताओ 1% कितने के बराबर होगा? 13 का 78, 600 के बराबर होगा। तो कुल बिक्री कितने परसेंट? 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा? 60,000। इस तरीके से भी कर सकते थे, जहां हमने ना कोई एक्स माना ना कुछ माना, हमने बस एक दिमाग लगाया कि 15,000 तक उसको 12% मिल रहा है, 15,000 से ऊपर कंपनी उसको 1% एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 15,000 से ऊपर उसको 13% मिल रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कंपनी पूरे पे ही 13,000 दे, 13% उसको दे दे तो सेल्समैन को फायदा हो जाएगा 1% का। यहां तो नहीं होने वाला, यहां तो पहले भी 13 ही मिल रहा था, यहां पे 13% अगर देने लग जाए, 12 की जगह 13, तो 1% का फायदा हो रहा है किसके ऊपर? 15,000 के ऊपर। 15,000 का 1% कितना होता है? 150, यानी 150 रुपए और ज्यादा मिलेंगे उसको। तो यानी 7,650 की जगह 7,800 मिलेंगे। 7,800 कब मिलेंगे? जब आपने पूरे पे कितना परसेंट कर दिया? 13%। तो 13% की वैल्यू 7,800, 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू 60,000। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ये 150 रुपए क्या है? पहला सवाल है, इसलिए मैं लिख देता हूं, सेल्समैन का क्या है? फायदा। लिख लीजिए, नंबर डाल लीजिएगा, 208 नंबर है, ठीक है।
सब जगह नेट चल गया, अपना रह गया है, बताओ। भरतपुर संभाग का सबसे पहले तो ईमानदारी से एक चीज बताओ मेरे को, ईमानदारी से बताना, ये किसने तोड़ा है? ये किस कमबख्त ने तोड़ा है, ये बताओ। सारा दम इन्हीं पे आजमाते हो तुम लोग। जल्दी लिखो, अरे सवाल क्यों उतार रहे हो, सॉल्यूशन उतारो ना। बढ़े आगे। तू तो नया है कि पुराना है? नया है। अच्छा, ग्रुप डी की एग्जाम फिक्स हो गई ना, अगस्त के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगी। हाँ मतलब दिल रखने वाली बात कह दी है, हाँ और कुछ नहीं। वो वाला सिस्टम है कि किसी से तुमने इकरार किया और सामने वाली पार्टी ने बस इतना कहा देख लूंगी, कंफर्म नहीं कहा अभी। बढ़े आगे, तो ऐसे करेंगे, इस टाइप से बढ़े आगे। लिख लिया? जल्दी लिख, जल्दी लिख। अशोक एक कंपनी में काम करता है, मतलब तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं है। कंपनी अशोक को कुल बिक्री का 9% क्या देती है? कमीशन देती है, और 20,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यानी 20,000 से ऊपर की बिक्री करे तो 1% एक्स्ट्रा देगी, मतलब 20,000 से ऊपर पे उसको 9% मिलेगा कि 10%? 9,000, 20,000 से ऊपर पे 10% मिलेगा ना। अशोक की कुल आय कितनी है? 6800 रुपए है। तो आपको बताना है अशोक ने कुल कितने रुपए की बिक्री करी। वो सही जवाब दे रहा है, हंसने वाली बात नहीं है। मैं इसको बिना कलम चलाए कर सकता हूं, अगर मुझे ये बात मालूम है तो, ये तरीका अगर दिमाग में मालूम है। अगर कंपनी उसको पूरे पे ही 10% दे दे तो 20,000 रुपए तक उसको 1% का फायदा होगा कि नहीं होगा? भाई 20,000 तक तो 9% मिल रहा है, 20,000 से ऊपर मिल रहा है 10%। अब पूरे पे ही 10% दे दे तो 20,000 पे 1% का फायदा, यानी 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो उसको 6800 की जगह कितने मिलेंगे? 7,000 मिलेंगे। कब? 10% देने पे। तो 10% की वैल्यू 7,000, 1% की वैल्यू 700, तो 100% की वैल्यू। जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही उड़ाते हैं सवालों को, देख लो। ये है 20,000 और ये है 20,000 से ऊपर की बिक्री। 20,000 प्लस का मतलब समझ गए? 20,000 प्लस मतलब 20,000 से ऊपर की बिक्री। 20,000 तक तो उसको 9% मिल रहा है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 9% के साथ साथ 1% कंपनी उसको क्या दे रही है? बोनस।
अगर कंपनी उसको पूरी बिक्री पर 10% दे दे तो क्या उसे इस जगह 1% का फायदा हो जाएगा सेल्समैन को? 9 की जगह 10 मिलेगा यहां पे भी, तो 20,000 रुपए पे उसको 1% ज्यादा मिलेगा। तो 20,000 का 1% कितना होगा? तो सेल्समैन को 200 रुपए का क्या होगा? फायदा। सेल्समैन को 200 रुपए का क्या होगा? फायदा। यानी सेल्समैन को 6800 प्लस 200 यानी कितने मिलेंगे? 7,000 मिलेंगे। कब? जब कुल बिक्री का कितना परसेंट मिले? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 7,000। बताओ कितने के गुणा पर बैठा है? 700 के गुणा पर बैठा है। तो कुल बिक्री कितनी है? 100%। तो 100% भी कितने का गुणा होगा? 700 का। तो कितना आ जाएगा? 70,000। बात नहीं। बातें नहीं। अभी सवाल के अंदर ये जो 6800 रुपए इनकम दे रखी है, ये किसकी दे रखी है? सेल्समैन की। अब आगे सवाल ऐसे आएंगे इसी में जहां वो सेल्समैन की इनकम नहीं देगा, वो ये बता देगा सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी को इतना दे के गया। जैसे मान लो कंपनी को कुल बिक्री कितने की है? 70,000 की। सेल्समैन कितना ले गया? 6800 रुपए। तो बाकी पैसा किसका था? कंपनी का ही तो था। अब वो तो आप मुझे एक चीज बताना, अगर अगले सवाल में कंपनी का पैसा आ जाता है तो यहां पे मैं किसका पैसा निकालूंगा? सेल्समैन का कि कंपनी का? कंपनी का निकालूंगा अगर ओरिजिनल वैल्यू कंपनी की दी है। तो मुझे बताओ ये जो 1% का फायदा हुआ है, ये फायदा किसको हुआ है? तो ये कंपनी का क्या है? फिर कंपनी का नुकसान है ना। कंपनी अगर सेल्समैन को 200 रुपए ज्यादा दे रही है तो कंपनी को 200 रुपए क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो कंपनी के पैसे में से घटा देंगे अगर कंपनी का आता है तो। सेल्समैन का फायदा है तो कंपनी का क्या है? ये घाटा है। लिख लिया सभी ने? लिखा क्या? बढ़ जाऊं आगे? पीछे लिख लिया तूने? लिख लिया क्या? कुछ तो बोल। चलिए इसका जवाब दीजिए। एक सवाल तो कर सकते हो आप। किसी सेल्समैन को कंपनी कुल बिक्री का 5.5% कमीशन देती है। 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आधा प्रतिशत क्या देती है? बोनस भी देती है। अगर उसकी कुल आय 19,900 रुपए है, सेल्समैन की आय दे रखी है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, कुल बिक्री डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। देखो 10,000 तक उसको 5.5% मिल रहा है, लेकिन 10,000 से ऊपर उसको कितना मिलेगा? 6%। आधा परसेंट क्या दे रही है? बोनस। तो 10,000 से ऊपर कितना मिलेगा? 6%। अब मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी उसको पूरी बिक्री पर 6% दे दे, पूरी ही बिक्री पर 6% दे दे, तो 10,000 रुपए पर उसको आधा परसेंट ज्यादा मिलेगा। 10,000 का आधा परसेंट निकालो, 100 से कट जाएंगी आपकी 2 जीरो, 50 रुपए। यानी सेल्समैन को 50 रुपए का फायदा होगा। तो सेल्समैन को 19,950 रुपए मिलेंगे। कब? जब पूरी पर 6% मिले। तो 6% की वैल्यू 19,950 रुपए, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो देख लो, ये हम लिखते हैं 10,000 की बिक्री, ये 10,000 से ऊपर की बिक्री, 10,000 तक कंपनी उसको 5.5% देती है, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको आधा % बोनस मिल जाता है। तो कितना दे रही है? 6%। 10,000 से ऊपर उसको 6% मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कंपनी उसको टोटल बिक्री पर 6% दे दे, तो सेल्समैन को नुकसान होगा कि फायदा होगा? आप कहोगे फायदा होगा। वो फायदा यहां से निकल के आएगा क्या? नहीं, यहां तो पहले से ही 6,000 मिल रहा है, 6% मिल रहा है। आप कहोगे उसको सेल्समैन को यहां फायदा होगा, इस जगह यहां उसको 5.5 ही मिल रहा है। अब यहां अगर 6% भी देने लग जाओ इस जगह, तो उसको आधा % ज्यादा मिलेगा। किसका आधा % ज्यादा मिलेगा? 10,000 का। तो 10,000 का अपन आधा % निकालते हैं, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का क्या लगेगा? भाग। और ये कितने के बराबर आएगा? 50 के बराबर। तो सेल्समैन को 50 रुपए का क्या हो जाएगा? फायदा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 का आधा 50। तो सेल्समैन को कितने मिलेंगे? 19,900 प्लस 50, यानी उसको 19,950 रुपए मिलेंगे। कब? जब कंपनी कुल बिक्री का कितना % देती है? 6%। तो 6% की वैल्यू 19,950 रुपए। देखते हैं कितने के गुणा पर बैठा है। लगाओ 6 का भाग, 6 तिया 18, एक बच गया 19 हो गया, फिर 6 तिया 18, एक बच गया, कितना हो गया? 15, 6 दुआ 12 और 6 पंजे 30। 3,325 के गुणज पर बैठी है। कुल बिक्री पूछिए, कुल बिक्री कितनी है? 100%। तो ये भी इसी का गुणज होगा, बस गुणा कर दो। 33, 25 डबल, यानी 3,32,500 रुपए की क्या होगी? बिक्री होगी। 3,32,500। पुराने टाइम के जो पेपर थे, अगर 2015 से पहले के पेपर देखोगे तो परसेंटेज में कमीशन वाले क्वेश्चन आते थे। अभी लेटेस्ट किताबों में आपको इसके क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, कमीशन वाले, कमीशन के, इनकम टैक्स दर के, पहले खूब आते थे ये। हम सब जानते हैं जो सेल्समैन का जो फायदा होगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा? नुकसान बन जाएगा। कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा तो कंपनी के पास कम बचेंगे। फिर अगर कंपनी सेल्समैन को 50 रुपए ज्यादा देगी तो कंपनी के पास 50 रुपए कम नहीं हो जाएंगे क्या? अब अगला सवाल ऐसे ही आएगा जिसमें कंपनी की इनकम देगा वो, कि कंपनी को इतना मिला, सेल्समैन का नहीं देगा। तो यही चीज कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? घाटा बन जाएगी। बस तरीका यही रहेगा। लिख लिया? बढ़े आगे। अगला सवाल देखो। ये देखो, आ गई ना वही बात। कोई कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% क्या देती है? कमीशन देती है। और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा कराता है, तो सेल्समैन के द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी है? 70,000। कितनी है? अभी तो किया था ये सवाल। देखो वही सवाल है, बस यहां अशोक की जगह किसका वैल्यू दे दी? कंपनी का। देखो 70,000 ही आई ना कुल बिक्री। अगर 6800 रुपए अगर दे देता है इधर सेल्समैन को 70,000 में से, तो कंपनी के पास कितने बचे? 6800 माइनस कर दो। वही तो सवाल है, सेम टू सेम। चलो देखो, आ जाओ।
करेंगे कैसे, पहले बेसिक भी सिखा दूं इसका कि बेसिक से कैसे करेंगे। एक्स मानकर आ जाओ, बंद करो कॉपी को, पहले ये लिखना बंद करो, लिखना क्या करो, बंद करो। मैंने माना कुल बिक्री एक्स रुपए की है, कुल बिक्री है एक्स रुपए की। 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कैसे निकालोगे बताओ। 20,000 से ऊपर की बिक्री, अगर कुल बिक्री एक्स की है तो एक्स में कुल में से घटा दो इसको, तो 20,000 से ऊपर की बिक्री जो होगी वो होगी एक्स माइनस 20,000। क्लियर यहां तक। अब मुझे बताओ सवाल के अंदर ये जो ओरिजिनल वैल्यू आपको दे रखी है 63,200 रुपए, ये कंपनी की वैल्यू है, कंपनी का पैसा है कि सेल्समैन का है, कंपनी का है। तो अब आपको कंपनी का ही पैसा निकालना पड़ेगा परसेंटेज में भी। आ जाओ, कुल बिक्री, कुल बिक्री पर सेल्समैन को कितना दिया जा रहा है। अगर कुल बिक्री पर 9% सेल्समैन लेकर जा रहा है, कुल बिक्री पर कितना परसेंट, 9% अगर सेल्स के पास कितना बच रहा है, टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। कितना परसेंट, 100% होता है। 9% सेल्समैन को दे दिया तो कंपनी के पास कितना परसेंट बचा, 91%। तो कुल बिक्री का 9% सेल्समैन ले गया तो 91% किसके पास रह गया, कंपनी के पास। अब सेल्समैन ने कहा, हो भाई साहब अभी तुमने मुझसे कुछ और वादा कर रखा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर मुझे 1% क्या दोगे। क्या कंपनी सेल्समैन को ये 1% भी देगी, देगी, वादा किया है तो देना पड़ेगा। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर हाँ वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब तोड़ दे तो तोड़ दे, तोड़ने वाले भी हैं है? फिर उसके बाद दूसरा गाना गा लेंगे कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। इतना 20,000 से ऊपर की बिक्री ये है, अरे ये है ना, इसका 1% कंपनी बोनस के रूप में दे देगी। किसको, सेल्समैन को। इसका 1% निकाल लिया। अब ये कंपनी अपने पास रख रही है कि सेल्समैन को दे रही है। कंपनी के पास इतना पैसा था, इतना था ना, अब इसमें से 1% और देना पड़ रहा है उसको, तो अब कंपनी के पास कितना बचा, इसको माइनस ही तो करोगे। और कंपनी के पास कितना बचा हुआ है बराबर में, देखो 63,200। क्लियर यहां तक। बस अब हमें काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना। आइए 91/100, हाँ जी 1/100 को गुणा करो, माइनस का x/100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना 200 बराबर 63,200। बताओ 91 में से एक गया तो x गया तो 90 x बचा ना ऊपर, बटा में 100, ये 200 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना आ जाएगा, 63,000। काटा पीटी करो, 90x कितनी बार गया, 700 बार। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, 700 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया, 70,000। एक तरीका तो ये था, एग्जाम में यहां से होगा सवाल, ये तो लिखना ही नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका समझ लो। एक तो बात मत करो, बात करने वाले समझो। कंपनी 9% का कमीशन दे रही है उसको कुल बिक्री पर, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% क्या दे रही है, बोनस। मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं कि ये तो है 20,000 तक की बिक्री, और ये है 20,000 से ऊपर की बिक्री। इस बार पैसा कंपनी का दिया है, सेल्समैन का नहीं दिया। बताओ 20,000 तक कंपनी सेल्समैन को कितना परसेंट दे रही है, 9%।
लेकिन 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% बोनस भी दे रही है, तो 9% के साथ 1% बोनस भी दे रही है, तो 10%। 20,000 से ऊपर सेल्समैन 10% ले रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी पूरी बिक्री पर सेल्समैन को 10% दे दे, तो सेल्समैन को फायदा होगा कि नहीं होगा? वो फायदा सेल्समैन को यहां होगा कि यहां होगा? इस जगह होगा, क्योंकि यहां तो पहले भी 10% मिल रहा था, पर पहले यहां 9% मिल रहा था। अगर तुम यहां 10% दे दो सेल्समैन को, तो सेल्समैन को 20,000 रुपए पर 1% का क्या हो जाएगा? फायदा। तो 20,000 रुपए का 1% कितना होता है? कितना होता है? 200 रुपए। तो ये सेल्समैन का क्या है? फायदा। मैं आपके लिए लिख देता हूं, सेल्समैन का क्या है? ये सेल्समैन का फायदा है। तो कंपनी को तो नुकसान है ना, सेल्समैन का फायदा है पर कंपनी का क्या है? नुकसान। यानी अगर कंपनी पूरे पर सेल्समैन को 10% दे देती है, तो कंपनी को 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब बताइए कंपनी को कितने मिल रहे थे? 63,200। कंपनी में कितने जमा हो रहे थे? 63,200। अगर सेल्समैन को 200 रुपए ज्यादा दे दोगे, तो कंपनी को 200 रुपए कम मिलेंगे ना? तो कंपनी को कितने मिलेंगे बोलो? 63,000। कब? जब सेल्समैन को पूरी बिक्री पर आप कितना परसेंट दे रहे हो? 10%। अगर आप सेल्समैन को पूरी बिक्री पर 10% दे रहे हो, तो कंपनी को 63,000 ही मिलेंगे। तो बताओ, अगर सेल्समैन को 10% दे दिया तो कंपनी के पास कितना बचा? बोलिए ना, 90% बचा ना। सेल्समैन को 10% दे दिया तो कंपनी के पास कितना रहा? 90%। फिर तो 90% की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो ना, कितनी है? 63,000। कितने के गुणा पर बैठा है? जीरो से जीरो गया, 9 साते 63। कितने के गुणा पे बैठा है? आपसे कुल बिक्री पूछी है, कुल बिक्री कितनी है? 100%। तो 100% भी 700 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 70,000। ये लो। लीजिए सर। बात नहीं।
अब देखो, इसी संडे को जरूर डिस्टर्ब रहेंगे, अगले संडे से ना आप लोगों के टेस्ट भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट ऐसे नहीं लेंगे, पूरी सबका नहीं लेंगे, क्योंकि सारी तो पढ़ी नहीं रखी। तो आपको हर 7 दिन पहले, जैसे मंडे के दिन मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि भाई इस चैप्टर का जो है टेस्ट होएगा, इसमें नंबर सिस्टम आएगा, रीजनिंग में ये ऐसे लेंगे, जैसे 2 टॉपिक 3 टॉपिक मैथ के ले लिए, 2 टॉपिक 3 टॉपिक इसके ले लिए रीजनिंग के। जैसे तुम्हारे रीजनिंग तो लगभग पूरी सी हो चुकी है तुम्हारे बैच की, तो रीजनिंग तो पूरी आएगी। मैथ्स में टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, तो अपनी तैयारी शुरू कर दो आप लोग। हर संडे को टेस्ट होएगा आप है, उनके ऑप्शन आएंगे, टेस्ट होएगा तो ऑप्शन ही आएंगे जब तू ओमार सीट पे आंसर देगा। तो बिना ऑप्शन के ओमार सीट कैसे भरेगा? तो कैसा आदमी है यार, इसका दिमाग चल गया है तभी इतना जल्दी बोलता है। बढ़े बढ़े आगे, अरे बढ़े क्या, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो दो जवाब। कोई कंपनी का दिया है 31,100 रुपए, एक कंपनी 10,000 रुपया तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% क्या देती है? कमीशन देती है, और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ध्यान रखना, इस बार यहां चेंज हो गया, इस बार बोनस शब्द की बात नहीं हुई, इस बार कह दिया 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% ही देगी कंपनी। इस बार कंपनी सेल्समैन को नुकसान में रख रही है, फायदे में नहीं रख रही है। जरूरी है कि हर बार ही फायदा हो। आपको बताना, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, इस बार सेल्समैन को नुकसान हो रहा है। अब सेल्समैन को नुकसान हो रहा है तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा? फायदा बन जाएगा। सेल्समैन को क्यों नुकसान हो रहा है कि पहले तो कह रहे 5% देंगे पूरी पे, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पे कितना कर दिया? 4% ही कर दिया, 1% कम कर दिया उल्टा सेल्समैन का। देखो कौन दिमाग लगा सकता है इसके अंदर। मैं हर बार फायदा नुकसान इस जगह पर देखता हूं, इस जगह पे मैं हर सवाल में फायदा नुकसान इस जगह देख रहा हूं, इस जगह नहीं देख रहा, क्योंकि इधर मुझे मालूम है कि यहां बिक्री 10,000 तक की है, इधर नहीं मालूम 10,000 से ऊपर कितनी है। मुझे क्या मालूम, मालूम है क्या 10,000 से ऊपर कितनी है? तो मैं हर बार चीज यहां कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इस सवाल में देखना, इस जगह पे आके क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। देखो इधर, समझो इधर, ये है 10,000 की बिक्री और ये है 10,000 से ऊपर की बिक्री। इस बार सवाल में साफ शब्दों में कह रखा है 5% कमीशन देती है, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर दे रही है 4%, यानी यहां उसको 5% मिलता है, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कंपनी उसको कितना दे रही है? 4%। अब तुम चीज यहां देखोगे कि यहां देखोगे? नफा नुकसान फायदा नुकसान यहां से देखते हैं कि यहां से देखते हैं? इस जगह देखते हैं ना। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर कंपनी उस सेल्समैन को पूरी ही बिक्री पर 4% ही दे, अगर कंपनी पूरी बिक्री पर सेल्समैन को 4% देते दे, तो यहां कोई फर्क पड़ेगा?
यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या यहां सेल्समैन की इनकम पे यहां कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यहां सेल्समैन को क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। अगर टोटल बिक्री पर 4% देंगे तो सेल्समैन ये कहेगा क्या कर रहे हो, यहां मुझे 5% दे रहे हो, तुम यहां भी 4% दोगे, 1% का क्या कर रहे हो, मेरा नुकसान कर रहे हो। तो 10,000 पे 1% कम मिलेगा सेल्समैन को। फिर अगर पूरी बिक्री पर 4% देते हो तो 10,000 का 1% क्या होगा? बोलो बोलो कितना आया? 100। अब ये 100 रुपए इस बार सेल्समैन का तो क्या है? नुकसान। सेल्समैन का क्या है? नुकसान। अब बताओ, सेल्समैन का नुकसान है तो कंपनी का क्या है? फायदा। यानी कंपनी को फायदा हो जाएगा 100 रुपए का। तो कंपनी को फिर कितने मिलेंगे? 31,100 रुपए की जगह कंपनी को कितने मिल जाएंगे? 100 रुपए का फायदा होगा तो 31,200 रुपए मिलेंगे कंपनी को। कब? जब तुम सेल्समैन को कंपनी कितना दे रही थी कुल बिक्री का? 4%। अगर 4% कंपनी सेल्समैन को दे रही है तो कंपनी के पास कितने बचे फिर? 96%। कितने परसेंट? 4% कंपनी उसको दे ही रही है तो 96% की वैल्यू बोलो 31,200। अब देखो कितने के गुणा पर बैठा है। 96 का क्या लगाओ? भाग लगाओ। तो पूरा पूरा देखो, यहां से 2 से तो कट नहीं रहा। इकाई अंक 2 किस पे आता है? एक तो 2 से आएगा, 6 दूआ 12। तो 96 गुणा 2 तो होता नहीं, 312। तो 312 तो नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो 3120 कटेगा शायद मेरे हिसाब से। तो इकाई अंक 0 किससे आएगा? 5 से। तो शायद देखो 5 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार उड़ाओगे तो 960 ही रह गया। हमें तो 3100 लाना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी शायद 30 से ऊपर जाए। काट के देखे, भाग ही लगाते हैं। आज 31,200 में तुम भाग लगा दो किसका? 96 का। छोटी संख्याओं से भी काट सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का? लॉक कर दूं? सही है, 325। तो 325 के गुणा पर बैठा है। तो आइए 100% की वैल्यू निकाले फिर। तो 100% भी किसका मल्टीपल है? 325 का। बताओ कितना आ जाएगा? 32,500, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज रीजनिंग में गणपासा चलेगा, नया टॉपिक जिसका छूट रहा है देख लेना। बाद में मत कहना जब बैच पूरा हो जाए, जब कहो मेरा फलाना छूट गया, ढींगना छूट गया। तो तेरी तो विमल के भी पेन सोमवार को चालू। ओ मंडे को स्टार्ट। लाइब्रेरी मंडे से स्टार्ट है, सुबह 7 बजे से। हैं? पार्टी कैंसिल कर दी। पार्टी तब देंगे जब एक साथ दोनों पूरी चालू हो जाएगी, तब देंगे। अभी इस सिंगल को चालू कर रहे हैं जिससे बच्चा जाए नहीं कहीं हो गया। जैसे तुम कह रहे हो हमारा उधर महीना हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, अभी तो मैं 11 रुपए का चनोरी का गणेश जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना, और चालू कर देंगे। फिर जैसे ही दूसरी चालू हो जाएगी, फिर एक दिन आपको समोसे खाओगे तो समोसे खा लेना, कचौरी खाओ तो कचौरी खा लेना। कचौरी सही रहेगी कि समोसा सही रहेगा? देखो अगर तुमने आधों ने कहा कचौरी और आधों ने कहा समोसा तो दोनों ही कैंसिल है फिर।
और ये मत कहना एक कचौड़ी दे देना एक समोसा दे देना। ठीक है, और उसमें 3 दिन डेमो रहेगी, 3 दिन आप फ्री में पढ़ के देख लेना कि आपको कंफर्टेबल महसूस होता है कि नहीं होता। क्या 3 दिन कम है? कम है, 1 महीने का डेमो दे दे, है ना? हाँ, कितना दे दे। बढ़े आगे। अब इसमें एक सवाल सबसे अलग है, ये सवाल पढ़ लीजिए, कॉपी को बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो। एक इस सवाल को और देख लो, कमीशन वाले खत्म। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% क्या देती है? कमीशन देती है, 7% कमीशन देती है टोटल बिक्री पर। परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए अधिक मिलते हैं। कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो सवाल पढ़ के आपने देख लिया होगा कि पिछले जितने भी सवाल अपन ने करे 5 सवाल उससे अलग है ये, क्योंकि पिछले सवालों के अंदर 3,000 रुपए वेतन फिक्स वाली कोई कहानी नहीं थी। तो देखो हुआ क्या, समझना कि एक कंपनी खोली किसी ने, सेल्समैन को बुलाया काम करने के लिए, तो सेल्समैन के सामने 2 ऑफर रखे तनख्वाह के, कि सेल्समैन से ये कहा, पहला ऑप्शन तो ये, अगर तेरे को मेरे यहां नौकरी करनी है तो कि तू जितने रुपए का भी माल बेचेगा उसका 7% तू ले जाना। 1 लाख का माल बेचेगा 7,000 तेरे, 2 लाख का माल बेचेगा 14,000 तेरे। बोल नौकरी करनी है कि नहीं करनी? फिर उसके सामने एक और ऑप्शन रखा, सुन एक और है ऑप्शन तेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? बोले 3,000 रुपए फिक्स रहेंगे, 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे तुझे, ये तो फिक्स है। और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री करेगा उस पे कितना कमीशन मिलेगा? 4%। अब बता किस पे काम करेगा? तो उसने तुरंत दिमाग लगाया, बोले यार मैं अगर 7% पे ही रहूं, मैं 1 लाख का माल बेचूंगा तो मुझे 7,000 ही मिलेंगे। फिर उसने कहा कि अगर मैं 1 लाख का माल बेच दूं, ठीक है, और सैलरी बेस पे जाऊं तो 3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी होगी? 90,000। 10,000 से ऊपर की बिक्री 90,000 ना, 90,000 पर कितना मिलेगा? 4%। कितना मिलेगा? 3,600। तो 3,000 और 3,600 कितना हो गया? 3,000 3,600 6,600। बोले यार ये तो घाटा हो गया, 400 रुपए का घाटा हो गया ना। तो ऐसे ही उसने दिमाग लगा लिया। तो जब अब मैं यहां थोड़ी मालूम है कि 1 लाख की बिक्री करी है, मैंने तो बताया है आपको। तो सेल्समैन ने जब अपना दिमाग लगाया तो सेल्समैन को मालूम हुआ कि इस परिस्थिति में, कौन सी में? दूसरी वाली में, सेकंड परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। सेकंड वाली कंडीशन में 800 रुपए क्या मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको यह बताना है कुल बिक्री कितने रुपए की हुई। तो आ जाओ देखो इधर, पहले इसको, ये बेसिक से ही होगा। मैंने माना कुल बिक्री X रुपए की है, कुल बिक्री कितने की है? अब मुझे बताओ 10,000 से ऊपर की बिक्री कैसे निकालोगे? 10,000 ही है ना? 10,000 से ऊपर की बिक्री बोलो, अरे बोलो ना भाई। X माइनस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, सेल्समैन को 400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना, 800 रुपए, अरे मिल रहे हैं ना। कौन सी कंडीशन में? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड कंडीशन में ना। चलो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, सेल्समैन को सेकंड कंडीशन में तनख्वाह जो बढ़ेगी सेल्समैन की, सेकंड कंडीशन में सेल्समैन की तनख्वाह कितने रुपए बढ़ेगी, कैसे निकालोगे? सेकंड कंडीशन में क्या क्या मिलेगा उसको? 3,000 प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना कमीशन? 4%। 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? X माइनस 10,000,
इसका कितना मिलेगा 4%। कोई दिक्कत यहां तक? सेकंड कंडीशन में उसको इतनी तनख्वाह बनती है उसकी। अच्छा मैं तुमसे कहूं फर्स्ट कंडीशन में तनख्वाह कितनी बनेगी? कुल बिक्री का कितना परसेंट? अब बताओ इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है तनख्वाह? पहली वाली की दूसरी वाली की पहली वाली? ये ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है ना। कितनी ज्यादा है कैसे निकालोगे? कितनी ज्यादा है? बराबर में क्या आ जाएगा? बोलो किसी के पेट में दर्द हुआ? अरे 800 रुपए अधिक, अंतर ही तो है। अब बस काटा पीटी करके किसका मान निकालना है? एक्स का। अब देखो इधर बात नहीं, 3000 प्लस 4x/100 माइनस 2 जीरो से 0 कर गई 400 माइनस का 7x बटा में 100 बराबर में 800। हाँ जी, लघुत्तम ले लो इसका, x वालों का लघुत्तम कितना आएगा? 4x में से 7x गए तो माइनस का 3x माइनस में आया, उसको उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3x/100। हाँ जी, 3000 में से 400 घटाओ 2600, ये 800 इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। 2600 में से 800 घटाओ, पहले 600 कम कर दो 2000, फिर 200 और कम कर दो 1800। तो 3x/100 की वैल्यू कितनी आई? 1800। बताओ 3 से कितनी बार कट गया? तो बताओ x बराबर कितना आ गया? 60,000। तो कुल बिक्री कितने की है? 60,000 रुपए की। लिख देखो बात नहीं, कल तो छुट्टी है। कल तो मैं मथुरा जाऊंगा। मथुरा मथुरा मथुरा। शांत रहो, हाई कमान का फोन आ रहा है।